सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फैक्टर इन। फैक्टर इन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को शामिल करना या किसी चीज़ को कंसिडर करना बेसिकली। सो हम कह सकते हैं इंक्लूड किया है हमने, शामिल किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, टेक इनटू अकाउंट हमने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, उस चीज़ को अपने संज्ञान में ले लिया है, कंसिडर किया है, रिगार्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माओ डाउन। माओ डाउन का मतलब होता है हिंसक रूप से ना किसी को कुचल देना, मार देना, एकदम हत्याकांड टाइप, है ना। तो जिनोसाइड, कार्नेज, बुचर, कल, स्लॉटर, मास किलिंग, मैसेकेयर, डेसिमेट, ऑब्लिटरेट, बिल्कुल सफाई कर दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज शोव। शोव का मतलब होता है धक्का मारना किसी को धक्का मारना या लगना, पुश करना, डेराइव कह सकते हैं, प्रॉपर। अब हम किसी को धक्का देते हैं तो किसी को आगे जाने के लिए धक्का देते हैं ना, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी को पीछे के लिए धक्का देगा, आगे के लिए धक्का देगा, है ना, मूव करने के लिए। पुश, डेराइव, प्रॉपेल, इम्पेल, प्रेस, जोल्ट, हसल, बसल। और हसल बसल का मतलब होता है धक्का मुक्की, ठीक है। जोसल मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पे हमें धक्का लगता है। नेक्स्ट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो होनी ही होनी, अनिवार्य होके ही रहेगी। अनअवॉइडेबल है, सर्टेन है, बाउंड टू हैपन है, इनएस्केपेबल है, श्योर है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, प्री डेस्टिन्ड है, पहले से किस्मत में लिखी है, होके ही रहेगी। नेक्स्ट इज़ पोलराइज्ड। पोलराइज्ड की स्पेलिंग गलत है, एस गायब है। पोलराइज्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना, स्कैटर्ड कर देना, डिस्पर्स्ड कर दिया। हम कहते हैं ना, स्कूल में कहते थे क्लास डिस्पर्स, है ना, फैल जाओ इधर उधर, अलग अलग हो जाओ, है ना। सो बेसिकली डिवाइड कर देना, पोलराइज्ड। कहते हैं ना एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, अलायंस कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, एफिलिएशन कह सकते हैं, कॉकस कह सकते हैं, ब्लॉक, ग्रुप, यूनियन, पार्टनरशिप, सिंडिकेट, मर्जर, फ्यूजन। नेक्स्ट इज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है दुर्भावना होना, मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा टाइप। तो रैंकर, एनिमिटी, एनिमस, ग्रज, बेलिजरेंसी, बेलिकोज, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, मेलिग्निटी, एक्रिमिनी, हॉस्टिलिटी, एकेरबिक, सार्डोनिक, स्केथिंग, बिटरनेस, विचॉलिक, इंडिग्नेशन। फिर हमें जब हमारी दुर्भावना होती है तो हमें गुस्सा भी आता है ना, तो हम गुस्से के भी सिनोनिम्स इसमें लिख सकते हैं। इंडिग्नेशन, एक्सैस्परेशन कह सकते हैं, कॉलर कह सकते हैं, सल्कीनेस कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं, टेस्टीनेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वाउड। वाउड का मतलब होता है कसम, वे तो कसम खवा के की पुछ दे, असी किंज भी झूठ नहीं कह सकते, है ना। तो स्वेयर, प्लेज, प्रॉमिस, अफर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोसर्बिट। एक्सोसर्बिट का मतलब होता है किसी चीज़ को बद से बदतर कर देना, ये एक नेगेटिव टोन होता है, बट किसी चीज़ को बढ़ा देना पॉजिटिव तरीके से भी। मैंने दोनों ही सिनोनिम्स ऐड करे हैं। एम्पलीफाई, इंटेंसीफाई, इन्फ्लेम, ऑगमेंट, अप्लाई सॉल्ट ऑन द वूंड्स, फैन द फ्लेम, ऐड सॉल्ट टू इंजरी। ये तो हो गए नेगेटिव फॉर्म में, है ना। कोई किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो, देखो नेगेटिव तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। क्लाइम, माउंट, राइज, इनफ्लेट, इंक्रीज, हाइक, ऑगमेंट, मशरूम, एक्सपेंड, सर्ज, इंक्रीज, स्पाइक।